तेलंगाना में हैदराबाद लोकसभा सीट से एक बार फिर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी सीट से उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतर रहे हैं और उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। तो सवाल ये है कि क्या हैदराबाद में इस बार भाई भाई के बीच टक्कर होने वाली है? क्या वाकई दोनों भाई एक दूसरे को चैलेंज करने वाले हैं? आखिर माजरा क्या है? इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों का जवाब बताएंगे। दरअसल हैदराबाद सीट से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर मैदान में हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा इसी सीट से ताल ठोकने का फैसला किया है और उनके खिलाफ बीजेपी ने फायर ब्रांड नेता माधवी लता को मैदान में उतारा है, जो लगातार अपने बयानों को मस्जिद की तरफ तीर मारने वाले वीडियो को लेकर सुर्खियों में है। इस मामले में माधवी लता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो वहीं ओवैसी भी लगातार पलटवार करते हुए उन पर निशाना साध रहे हैं। अब इसी सीट से असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने नामांकन भर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी के नामांकन के बाद से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर क्यों असदुद्दीन के साथ साथ उनके भाई भी इस सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि क्या दोनों भाइयों के बीच हैदराबाद सीट से टक्कर होने वाली है? क्या दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक है? हालांकि इससे पहले कि अलग अलग तरह के कयासों का दौर तेजी से आगे बढ़े, उससे पहले ही अकबरुद्दीन के नामांकन की असल वजह सामने आ गई है। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बड़े भाई असदुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने के मकसद से पर्चा नहीं भरा है, बल्कि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के बैकअप या कहें वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। इसकी वजह यह है कि अगर किसी भी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो पार्टी की तरफ से अकबरुद्दीन मैदान में रहेंगे। इस तरह पार्टी के एक उम्मीदवार के चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद भी दूसरा प्रत्याशी डटा रहेगा। आपको बता दें कि एआईएमआईएम इस तरह की प्लानिंग पर पहले भी काम कर चुका है। तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब अकबरुद्दीन ने चंद्रायन गुट्टा से नामांकन किया तो उनके बैकअप के तौर पर उनके ही बेटे नूरुद्दीन को मैदान में उतारा गया था। हालांकि जैसे ही अकबरुद्दीन का नामांकन मंजूर हुआ, वैसे ही उनके बेटे ने अपना नाम वापस ले लिया था। दरअसल चुनाव आयोग किसी कारण मुख्य उम्मीदवार के नामांकन को रद्द कर देता है या फिर उम्मीदवार की मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो उसकी जगह बैकअप उम्मीदवार को आगे कर सके। ऐसा पहले भी होता रहा है और कई राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।